तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कोई नहीं करता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, महान प्रकाश कौर जी का देहांत 2014 में हुआ था, वो भी उसी दिन जिस दिन भगत सिंह जी की 107वीं जयंती थी। प्रकाश कौर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं उनसे आखिरी बार रक्षाबंधन के दिन जेल में मिलने गई तब उन्होंने कहा कि मैं गोरों से तो लड़ रहा हूँ, पर तुम सबको उन कालों से लड़ना है जो देश आज़ाद होने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे। अभी इस देश में काले अंग्रेज क्या क्या कर रहे हैं शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। कभी राम के नाम पर तो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अगर हम दूसरे देश के तुलना में देखें तो आज हम कहाँ हैं आप समझ सकते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है। चाइना जापान टेक्नोलॉजी के मामले में, विकास के मामले में, जीडीपी के मामले में हमसे कहीं आगे है, लेकिन हम कहाँ हैं दोस्तों। इसी बात पर एक नेल्सन मंडेला की कही गई बात याद आती है। उन्होंने कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। दोस्तों, धर्म की बात की जाए तो धर्म और ज्ञान दोनों एक है, और इस नज़र से संसार में केवल एक ही धर्म है, मानवता और इंसानियत का। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध ये धर्म नहीं है, ये अलग अलग स्वार्थों का दल है जिनसे हानि के सिवा आज तक किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है। यह चीज़ लोगों को समझना होगा कि जातिवाद किसी भी देश के विकास में ये सबसे बड़ी बाधा, और हम भारत के लोग आज इसी चीज़ में बंद कर रह गए हैं। हरिशंकर प्रसाई ने कहा था, जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरी चीज़ में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे देश के नेता कर रहे हैं। मेरा मानना यह है, चाहे कोई दार्शनिक बने, कोई साधु बने या कोई मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। ठीक उसी प्रकार का डर हमें नेता दिखाते हैं और हम अपने आप को बेच देते हैं या उनका टॉर्च खरीद लेते हैं। धर्म के नाम पर बने पागल सबसे खतरनाक होते हैं, और जो ये नेता समाज में गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी विशेष अवसर पर इन पागलों का इस्तेमाल कैसे करना है। आज हमारे देश के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि खाली पेट का मजहब रोटी होता है, मंदिर मस्जिद नहीं। दोस्तों, ये देश उन्हीं गरीबों का, उन्हीं दरिंदों का ही है, पर आज वही लोग वंचित हैं। आरामदायक हॉल में, एयर कंडीशन वातावरण में, गुलगुले सोफा पर बैठकर सुविधा भोगी नेता इन दरिंदों की दशा पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अंतिम में बात करूं राम जी को लेकर, तो प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने के बजाय राजनीति में श्री राम के आदर्शों और सिद्धांतों और मर्यादाओं का पालन किया जाए तो देश और राजनेता दोनों का भला होगा। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।